साथियों नमस्कार। तो आइए आर्मी अग्निवीर के लिए हम आज प्रैक्टिस सेट तीसरा शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें रहेगा 30 प्रश्न आपको रहेंगे जीके, जीएस और साइंस से। 15 प्रश्न रहेंगे मैथ से और 5 रीजनिंग से। आइए शुरू करते हैं। पहले जीके वाला पोर्शन देखिए, कुछ एक्स्ट्रा स्लाइड भी इसमें जोड़ा गया है। पहला प्रश्न है इसमें, भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आपको राष्ट्रपति, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको एसबीआई, ठीक है जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए अशोक चक्र का रंग कैसा होगा? तो नीला, ठीक है जी। अशोक चक्र का रंग होता है गहरा नीला। अगला प्रश्न देख लीजिए, ओलंपिक के निशान में छल्लों की संख्या कितनी होती है? तो ओलंपिक के निशान में आपको छल्लों की संख्या 5, जो 5 महाद्वीप को दर्शाता है। देखिए, आपका कौन सा राज्य अशोक के साम्राज्य में नहीं था? तो ये देख लीजिए, 5 का आपका आंसर हो जाएगा मेवाड़, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, अशोक भारत में सर्वप्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो आपको 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के समय मुंबई से थाने तक चली थी, ठीक है जी। अब देखिए अगला प्रश्न है, चेतक घोड़ा किसका था? तो चेतक घोड़ा जो था आपको महाराणा प्रताप सिंह जी का घोड़ा का नाम चेतक था, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है जी। कुतुब बख्तियार काकी एक सूफी संत थे, उनके याद में, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए 9 नंबर, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर, 10 नंबर जो है 10 का बी देखिए, कश्मीर घाटी का प्रमुख शहर जो है श्रीनगर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत का वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो अभी आपको रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह, ठीक है जी। इसमें ये चूंकि पुराना सेट है इसलिए इसमें उस समय के हिसाब से चल रहा होगा। देखिए अभी राजनाथ सिंह है, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, मेघदूत के रचयिता कौन थे? तो मेघदूत के रचयिता कालिदास थे, ठीक है जी। तो करंट अफेयर भी आप पढ़ते रहिए। देखिए, पी गोपीचंद्र किस खेल से संबंधित है? तो पी गोपीचंद्र की बात हो रहा है, तो ये हो जाएंगे आपको बैडमिंटन, डी इसका हो जाएगा, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न आपको मिलेगा, गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर से सी आंसर है। इंडिया गेट कहाँ है? तो इंडिया गेट है आपको दिल्ली में है, ठीक है जी। गेटवे ऑफ इंडिया आपको मुंबई में मिलेगा। गेटवे गेटवे ऑफ इंडिया पूछेगा तब आप मुंबई करिए, या इंडिया गेट पूछेगा तो आप दिल्ली करेंगे, ठीक है जी। अब साइंस के प्रश्न देखिए, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? तो आयरन, ठीक है जी, Fe। हीमोग्लोबिन में हीम से होता है लोहा, ठीक है जी। बीसीजी का टीका लगाया जाता है कब? तो बीसीजी का टीका आप लगाते हैं जब किसी को क्षय रोग या टीबी रोग होता है, ट्यूबरकुलोसिस, तब बीसीजी का टीका लगता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, नमक का सूत्र आप जानते हैं NaCl होता है, NaCl हो गया, ठीक है जी। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है। ये देखिए किंग ऑफ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड का है, और ये जल का सूत्र है। देखिए सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा CO2 पाया जाता है, ठीक है जी, इसलिए सबसे गर्म होता है। बुध सबसे नज़दीक ग्रह है, ठीक है जी। शनि जो है कम घनत्व वाला गैस है, और मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है जी। देखिए 20 नंबर देखिए सवाल, श्वसन में कौन सी गैस होती है? तो श्वसन में आप जानते हैं कि जो है O2 गैस का यूज किया जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन है। अब देखिए हाइड्रोजन हो गया। देखिए अगला प्रश्न देखिए,
21 का हो जाएगा। तो श्वसन में आप O2 का यूज करते हैं, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है जी। इसका संकेत ऐसे होता है, ठीक है, ओम। देखिए निब्बल का रासायनिक संकेत, निबल नहीं निकेल, निकिल का रासायनिक संकेत क्या होता है, Na, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, निकिल हो गया, ये नियोन का हो गया, ये नाइट्रोजन का हो गया। अब देखिए तंबाकू, तंबाकू में मनुष्य के हानि पहुंचाने वाला, तंबाकू में हानिकारक पदार्थ कौन सा होता है, तो निकोटिन, ठीक है जी। 23 का बी हो गया, 23 का बी निकोटिन। सोने का सूत्र, सोने का सूत्र क्या होता है, Au, औरम। और ये चांदी का सूत्र हो गया, चांदी का सूत्र हो गया ये। और ये देखिए कोबाल्ट है, और ये है कॉपर, ठीक है जी। आईईडी का फुल फॉर्म क्या है, आईईडी का फुल फॉर्म क्या है, तो 25 नंबर में देख लीजिए आप, सी। 25 का सी हो गया आपका इम इम्प्रोवाइज्ड, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, ठीक है जी। मतलब काम चलाऊं विस्फोटक युक्ति, आईईडी का फुल फॉर्म है। संक्रमणीय रोग क्या है, तो संक्रमणीय रोग जो है आपको जो है हेपेट आपको संक्रमणीय रोग जो है आपको 26 का डी हो जाएगा। हेपेटाइटिस भी है, टीबी भी है, और इबोला भी है। उड़ने वाला स्तनधारी कौन सा है, तो चमगादड़। स्तनधारी उसको कहते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है, तो चमगादड़ हो गया। सबसे छोटा स्तनपायी भी होता है। देखिए 28 नंबर सवाल देखिए, लिख रहा है पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई क्या है, तो 28 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा नॉटिकल मील। तो पानी के जहाज की जो है गति मापने का इकाई क्या है, नॉट, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है सौर जल, सौर जल गीजर किस दिन पानी गर्म करने, सौर, ये कह रहा है सौर जल गीजर किस दिन पानी गर्म नहीं करता। तो आपको बताना है किस दिन पानी गर्म नहीं कर पाता है, तो आपका बी और सी इसका आंसर होगा। मतलब बी, घने बादल का ज्यादा समय तक रहने पर, सूरज नहीं निकलेगा तो सौर बैटरी चार्ज नहीं होगा, तो फिर वो गर्म नहीं कर पाएगा। कई दिनों तक वर्षा होगा तो भी जो सोलर सेल होता है वो चार्ज नहीं हो पाता है, तो वो पानी को गर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। यूरेनियम देखिए, यूरेनियम 235, यूरेनियम का परमाणु संख्या है 92, और इसका परमाणु वेट है 235, ठीक है जी। यूरेनियम 235, 92 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो देखिए इसका वेट है 235, और इसमें 92 जो है आपको इलेक्ट्रॉन कहिए या फिर प्रोटॉन कहिए, तो इसमें से घटाइए तो 3 हो गया। और देखिए 13 में से 9 गया 4, और ये 143 किस में है, तो डी में। 143 इसका 30 का हो जाएगा आपको डी, ठीक है जी। तो हम आगे अब पढ़ रहे हैं मैथ, मैथ नहीं और इसमें कुछ एक्स्ट्रा स्लाइड हम जोड़ते हैं। देखिए कुछ एक्स्ट्रा स्लाइड के रूप में इसको हम जोड़ते हैं। तो इसमें राज्य के दर्शन के रूप में पढ़िए केरल। तो केरल देखिए, केरल राजधानी हो गया तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम राजधानी हो गया, इसको त्रिवेंद्रम भी बोलते हैं। क्षेत्रफल हो गया 38,663 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या उतना इम्पोर्टेंट नहीं है चूंकि आप केरल के एग्जाम नहीं दे रहे हैं। जनसंख्या घनत्व तो देखिए 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात 10 से 84 है। 1000 महिला पर 1000 पुरुष पर 10 से 84 महिलाएं हैं। साक्षरता इसका 94.0% है। पुरुष 96% साक्षर हैं और 92% महिला। इसका सीमा देखिए, इसका सीमा है पश्चिम में अरब सागर है, पश्चिम में आपका अरब सागर मिलेगा, उत्तर पूर्व में कर्नाटक मिलेगा, पूर्व में तमिलनाडु तथा दक्षिण में हिंद महासागर मिलेगा। देखिए राजभाषा इसका मलयालम है। राजकीय पशु शेर पूंछ बानर है। राजकीय पक्षी है भृंगराज या द्विपुछ अंगारक। जिला इसमें 14 है, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, उच्च न्यायालय यहाँ का कहाँ है, हाई कोर्ट है एर्नाकुलम में। अब देखिए वन यहाँ पे कुल क्षेत्र का 28.9% भाग पर है। यहाँ का लोक नृत्य है कथकली और मोहिनीअट्टम, ठीक है जी। मुख्य त्योहार ओणम है। पर्यटन स्थल यहाँ पे टेकड़ी है, पेरियार का वन्य प्राणी विहार है, ठीक है जी। पद्मनाभ स्वामी मंदिर है यहाँ पे, पेरियार अभयारण्य है इडुक्की में, ठीक है जी।
इडुक्की बांध परियोजना भी है। देखिए सेंट्रल इंडस्ट्री ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी आपको एर्नाकुलम में मिलेगा। उपग्रह ट्रैकिंग व रनिंग केंद्र कालानूर में मिलेगा आपको। प्रथम राज्यपाल श्री राम वर्मा थे। प्रथम मुख्यमंत्री EMS नंबूदरी-पाद थे। ठीक है जी। विधानमंडल यहाँ का एक सदनीय है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 141 है। लोकसभा में 20 सीट है और राज्यसभा में 9 सीट है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। राज्य दिवस 1 नवंबर को, गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। भारत में पहला पूर्ण साक्षर शहर केरल का कोट्टायम और पूर्ण साक्षर जिला एर्नाकुलम है। ठीक है। केरल को दक्षिण भारत का कश्मीर कहा जाता है। देखिए केरल मसालों का उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला मलप्पुरम है। ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है वायनाड। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है इडुक्की। ठीक है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला अलाप्पुझा है। देखिए अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। अरब सागर की रानी कोचीन। देखिए सष्ठाम कोट्टा झील केरल में है। सष्ठाम कोट्टा झील केरल में है। कोचीन केरल का प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र देखिए, महाराष्ट्र के बारे में पढ़ना है तो राजधानी है मुंबई और क्षेत्रफल इसका 3,07,713। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आता है, पहले राजस्थान, उसके बाद देखिए जनसंख्या 11.23 करोड़ है। पुरुष ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए घनत्व है 365 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। लिंगानुपात है 929। साक्षरता 82.3%। मुख्य भाषा यहाँ मराठी है। ठीक है जी। मुख्य भाषा मराठी है। प्रमुख त्यौहार शिवाजी उत्सव, गणेश चतुर्थी। प्रमुख जो है पशु, राजकीय पशु जो है गौर, और राजकीय पक्षी है धूसर बनमुर्गी। राज्य दिवस 1 मई को मनाते हैं। जिला 36 है। विधानमंडल द्विसदनात्मक है। ठीक है जी। विधानसभा सीटों की संख्या 288 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 48। अब देखिए यहाँ पे राज्यसभा सदस्यों में सीट यहाँ पे 19 मिला है। और पर्यटन स्थल यहाँ पे अजंता का गुफा है, एलोरा का गुफा है, एलिफेंटा का गुफा है। देखिए कन्हेरी की गुफाएं हैं, महाबलेश्वर, पालघाट पर्वतीय केंद्र नासिक है, शिरडी है, साई बाबा वाला, तनसा अभयारण्य थाने में है, बोरीवली है, राष्ट्रीय उद्यान मुंबई में है। देखिए भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्या है, फिल्म मेंसर्स ये आपका मुंबई में पड़ता है। तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट मुंबई में पड़ता है। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस नासिक में पड़ता है। नासिक रोड पुणे में पड़ता है। प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ के YB चौहान है। प्रथम राज्यपाल श्री प्रकाश थे। मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। अब देखिए वर्ष 1995 में बम्बई का नाम बदल कर क्या मुंबई रख दिया गया। मुंबई बॉलीवुड को भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांता क्रूज मुंबई में है। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला मुंबई तथा छोटा सिंधुदुर्ग है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला अहमदनगर तथा छोटा मुंबई नगर है। सह्याद्री सतपुड़ा बालाघाट तथा पश्चिम घाट श्रृंखलाएं महाराष्ट्र में स्थित है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय मुंबई में है। देखिए इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, जिसका निर्माण 1911 में हुआ था। अगला टॉपिक देखिए आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। देखिए स्थापना इसका 28 दिसंबर 1885 में स्थापना बम्बई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। ठीक है। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड डफरिन था। तो कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर लॉर्ड डफरिन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। संस्थापक इसका A.O. ह्यूम। ठीक है जी। A.O. ह्यूम, ऑक्टोबियन ह्यूम। और देखिए प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी या व्योम चंद्र बनर्जी। ठीक है जी। अब देखिए प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष पूछा जाए तो श्रीमती सरोजनी नायडू। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष पूछा जाए दादा भाई नौरोजी। और
प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो है जॉर्ज यूले। गांधी द्वारा अध्यक्षता बेलगांव के अधिवेशन में 1924 में किया गया था कर्नाटक में। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हरिपुरा 1938 में अध्यक्षता की गई थी। देखिए, कांग्रेस के प्रथम फुट 1907 में सूरत अधिवेशन में पड़ा था। कांग्रेस का पुनर्मिलन 1916 में आपको जो है लखनऊ अधिवेशन में हुआ। आरसी मजूमदार वहां के अध्यक्ष थे। देखिए, स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। देखिए, पहली बार गांव में सत्र हुआ फैजपुर उत्तर प्रदेश में 1937 में। अगला प्रश्न है, स्वराज शब्द का प्रयोग कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया गया था। अब देखिए, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन 1929 में। राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण 1921 अहमदाबाद अधिवेशन में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देखना है आपको। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 और संस्थापक सदस्य थे 51। ठीक है, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर है। ठीक है जी। वर्तमान सदस्य संख्या 193 है। दक्षिण सूडान जो है अंतिम सदस्य है। लक्ष्य और उद्देश्य इसका क्या है, तो शांति और सुरक्षा। कार्यकारी भाषा इसकी कितनी है, तो अंग्रेजी और फ्रेंच है इसकी कार्यकारी भाषा। प्रथम महासचिव कौन थे, तो त्रिगबेली नॉर्वे के थे। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटरेस थे। अब ये भी बदल गए हैं। आप कमेंट करके बताइए कि अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, बताइए। अभी बदले हुए पहले थे, इनके बाद एक नए बने हैं। देखिए, सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 15 है। देखिए, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य 5 हैं। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है जी। देखिए, अस्थायी सदस्य 10 हैं। इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रमुख औषधि और उसके स्रोत। प्रमुख औषधि और उसके स्रोत में देखिए, आपको कुनैन कहाँ से मिलता है, तो सिनकोना की छाल से। निकोटिन कहाँ मिलता है, तो तंबाकू से। देखिए, थीन या कैफीन एल्केलॉइड कहाँ से मिलता है, चाय या कॉफिन से। हेरोइन, मॉर्फिन, कोडिन ये अफीम से मिलता है। एस्पिरिन कहाँ से मिलता है, विल्लो से। ठीक है जी। कोकिन, कोकिन का स्रोत क्या है, इरिथ्रोजाइलोन कोक। ठीक है जी, औकन बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रमुख उद्योग में प्रयुक्त उत्प्रेरक। अमोनिया गैस आपको बनाना है तो उत्प्रेरक के रूप में आपको लोहे का चूर्ण का यूज करना पड़ेगा। ठीक है जी, लोहे के चूर्ण का यूज करना पड़ेगा। अब देखिए, क्लोरीन गैस क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग होता है इसमें। वनस्पति तेल निकिल होता है। अल्कोहल गर्म गर्म एल्यूमिना। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रमुख राशियां और उनके भौतिक इकाई। उष्मा, इसका इकाई हो जाएगा किलोमीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ठीक है जी। धनत्व का इकाई हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है जी। वेग का मीटर पर सेकंड, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल एवं भार का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा विद्युत ऊर्जा का देखिए, विद्युत ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कोणीय संवेग किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। कार्य एवं ऊर्जा इसका इकाई जूल है। शक्ति का इकाई वाट है। चुंबकीय प्रेरण टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। देखिए, पृष्ठ तनाव न्यूटन पर मीटर। कोणीय वेग रेडियन पर सेकंड। प्रतिरोध ओम। आवेश का कूलम्ब। ठीक है जी, आवेश का कूलम्ब। ठीक है। दूरी किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष का। देखिए, ज्योति तीव्रता कैंडेला। विद्युत धारा एम्पियर। ताप केल्विन। ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन। चुंबकीय फ्लक्स वेबर। तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रम और विशिष्ट ऊष्मा जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। देखिए, विभवांतर वोल्ट, विभवांतर जो है इसका मात्रक वोल्ट है। लेंस की क्षमता डायोप्टर है। प्रदीप्ति घनत्व लक्स। अगला प्रश्न देख लीजिए, पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली। इसका उद्देश्य था कृषि को प्रोत्साहित करना। द्वितीय था 56 से 61, इसमें भारी
और आधारभूत उद्योग को प्राथमिकता दी गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से 66 चली। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने का इसमें लक्ष्य था। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। स्थायित्व आर्थिक विकास। पांचवी 1974 से 78 गरीबी उन्मूलन। देखिए छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन। ठीक है जी। सातवीं पंचवर्षीय योजना, सातवीं जो है आपको इसका 1985 से लेके 90 तक आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 मानव संसाधन विकास। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 न्यायपूर्ण विकास। 10वीं 2002-2007। अब देखिए गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना इसका उद्देश्य है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2007 से लेकर 12 तक तीव्र और समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 17 तक संपोषणीय और समावेशी विकास। अगला प्रश्न, अगला टॉपिक है आपको प्रमुख धर्म, पूजा स्थल और पुस्तक। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे टॉपिक देखना है आपको। यहूदी धर्म का पूजा स्थल को सिनेगोग बोलते हैं और इनका धार्मिक पुस्तक है उसको तोरह बोलते हैं या ओल्ड टेस्टामेंट। ठीक है जी। पारसी धर्म के पूजा स्थल को अग्नि मंदिर बोलते हैं और जैन दवेस्ता यहाँ का धार्मिक पुस्तक है। सिख धर्म को पूजा स्थल को गुरुद्वारा बोलते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब इसके सिख धर्म के जो है धार्मिक ग्रंथ है। इस्लाम के पूजा स्थल को मस्जिद बोलते हैं और कुरान बोलते हैं धार्मिक पुस्तक को। ईसाई धर्म में चर्च बोलते हैं पूजा स्थल को और बाइबिल बोलते हैं धार्मिक पुस्तक को। हिंदू धर्म में मंदिर और धार्मिक पुस्तक रामायण और महाभारत। ठीक है जी। तो जीएस पोर्शन यहीं तक रहेंगे। अब हम आपको मैथ बताते हैं। तो मैथ का इसमें 31 नंबर सवाल है। देखिए लिख रहा है 0.02 को गुणा करना है आपको 30 से। ठीक है जी। तो गुणा करिए, आपको जो है 30 दूना 60 होता है और 60 होता है तो आपको 2 अंक बाद डेसिमल बैठाना था, 1 0। यहाँ पे डेसिमल क्या हो जाएगा, पॉइंट 60 का ये 0.60, तो आपका ऑप्शन में ए हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए उसके बाद वाला प्रश्न देख लीजिए। उसके बाद वाला 32 नंबर प्रश्न देखिए, 15 मिनट 1 घंटे का कितना % है। तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो 60 मिनट का मान लीजिए x% बराबर कितना, 15 मिनट, ऐसे लिख लीजिए। तो अब देखिए आपको 1 0 से 1 0 इसको कट कर दीजिए। अब क्या हुआ कि x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा उधर जाके 150 और नीचे हो जाएगा 6। तो 6 से गुणा 6 से काटिए, 6 दूना 12 और 6 25, 25% आंसर। ठीक है जी, 25% कितना में, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 999 का स्क्वायर क्या होगा। तो 999 देखिए 999 आपको जो है यहाँ लिखा मैं 999, इसका स्क्वायर करना है। इसका मतलब इसको 2 बार गुणा करना है। तो 999 और 999 से गुणा कर दीजिए। देखिए 9 9 81 हो गया और 9 9 81 और 8 कितना हो जाएगा जी, 89। और 9 9 81 है फिर 89 हो जाएगा। ठीक है जी। तो फिर 9 से गुणा होगा तो इतना ही होगा, 1 9 9 8। फिर 9 से गुणा होगा तो उतना ही, 1 9 9 8। अब जोड़ दीजिए इसको, 1 ये 0, 9 9 18 1 19 1 20 हो जाएगा। आपके पास 2 बच गया, 9 9 18 8 26 और 2 कितना हो गया जी, 28। आपके पास 2 बच गया, 9 8 17 और 2 19 और ये 9, तो कितना हो गया 9,98,001। तो ऑप्शन मिलाइए इसमें, ऑप्शन आपको मिलेगा 9,98,001, आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, 34 नंबर देखिए। 34 नंबर सवाल हो जाएगा, लिखा है दिए गए विकल्प में 4 अंक की सबसे छोटी संख्या व 4 से विभाज्य संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 4 अंक की छोटी संख्या क्या होती है, 4 अंक की छोटी संख्या आपको हो जाएगा 1000। ठीक है जी। अब इसको 4 से डिवाइड करिए, तो 4 से 4 दूना 8 हो गया, कितना बचेगा 2, ये 0 उतरेगा,
4 पचे 20 हो गया, 20 हो गया जी। अब क्या हो गया जी, यहाँ 0 हो गया, ठीक है। अब 4 से कटने के लिए 4 से कटने के लिए आप क्या करिएगा, तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या आपका 1000 ही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा जी, 1000। सबसे छोटी संख्या 1000 ही होगा। पूरा पूरा कट रहा है ना जी, तो आपका 1000 ही आंसर होगा इसका, ठीक है। अब देखिए 35 नंबर सवाल बोल रहा है, 35 नंबर सवाल बोल रहा है कि 18, 45 और 72 का HCF। तो 18 का फैक्टर निकालिए। 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा जी, 2 3 6 3 18 हो गया जी। 18 का फैक्टर, उसके बाद आपको क्या है, उसके बाद आपको मिलेगा 45। तो 45 का फैक्टर क्या होगा, 3 तिया 9 बच्चे 45 हो गया जी। उसके बाद क्या है 72। तो 72 का फैक्टर निकालिए। 2 2 दूनी 4 तिया 12, चाहे 2 दूनी 4 दूना 8 तिया 24 तिया 72, ठीक है जी। अब इसमें जो जो कॉमन मिल रहा है वही उसको गुणा कर दीजिएगा तो आपका HCF निकल जाएगा। देखिए 3 3 और 3, एक 3 मिल गया। उसके बाद देखिए 1 3 फिर 1 3 फिर 1 3, 2 3 मिल रहा है। तो ये क्या आंसर हो जाएगा, 9। आंसर क्या हो गया जी, 9। तो देखिए ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। 35 का ऑप्शन ए हो गया, 35 का ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए 36 नंबर। आधे घंटे में थीटा कोण बनता है, तो थीटा का मान आपको निकालना है। तो अब आप देखिए बनाइए, आधे घंटे में थीटा कोण बनता है, तो थीटा का मान निकालना है। अब बताइए आप, 12 घंटे में पूरा घड़ी घूम जाती है 360, तो 12 घंटे में आपको 360 का कोण बनता है, ठीक है जी। तो 1 घंटा में निकालना हो तो 12 से भाग दे दीजिए, तो 12 तिया 36, कितना होगा 30 डिग्री होगा। 1 घंटे में 30 डिग्री। तो इसको आधा करने के लिए इसमें 2 से भाग दीजिएगा, तो यहाँ पे भी 2 से भाग दे दीजिए, तो क्या निकल जाएगा 15 डिग्री, ठीक है जी। तो आधे घंटे में आपको 15 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख लीजिए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। तो चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं और आप जानते हैं कि आमने सामने के जो है, आमने सामने के कोणों का योग होता है 180। मान लीजिए चतुर्भुज हो गया, ये चतुर्भुज हो गया, तो इसका और इसका जोड़िएगा तो 180 हो जाएगा। और फिर ये सामने का जोड़िएगा तो ये भी 180, मतलब 180 और फिर 180 मिलकर टोटल कितना हो गया 360। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 360, बी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला लिख रहा है 4500 का 30% घटाओ 280 का 25% क्या होगा। तो 4500 का कितना परसेंट, 30%, 30/100 हो गया, घटाओ 280 का 25%, 280 का 25%, मतलब 25/100। अब देखिए 2 जीरो कट गया, यहाँ 2 जीरो कट गया, इसको 1 जीरो से काट दीजिए, 1 जीरो कट गया। अब आपका ये काटिए, 5 पचे 25 और ये 5 दूना 10 और ये कट जाएगा 2 से 14 बार में, 14 बार में 28 कट गया। तो ये देखिए यहाँ गुणा करिए, तो यहाँ गुणा हो जाएगा तो 0, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 हो गया, 4 तिया 12, 1 13, 1350 हो गया। और घटाओ इसका देखिए 14 पचे 70, तो 70 घटा दीजिएगा इसमें से, तो कितना हो जाएगा जी 1280, ठीक है जी। 1280 आंसर मिलाइए, 1280 दिया है कहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है जी। 38 का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देख लीजिए 39 नंबर। 39 नंबर लिख रहा है, 39 नंबर है आपको 3000 रुपये, 3000 रुपये राशि को साधारण ब्याज की दर से 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो देखिए इसमें मूलधन क्या दे दिया है 3000 रुपया, ठीक है जी। और रेट क्या दिया है 5%, और टाइम क्या दिया है 2 वर्ष। टाइम आपका दे दिया 2 वर्ष, तो ब्याज निकाल लीजिए। ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है PR और T, या नीचे हो गया 100, ठीक है जी। 100 करते हैं नीचे, तो मूलधन आपका हो गया 3000 और रेट हो गया 5% और टाइम हो गया 2, और नीचे कर दीजिए 100, 100 कर दीजिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। और ये देखिए 3 गुणा करिए, 5 दूना 10 हो गया, और 30 में गुणा करिएगा तो
300 हो जाएगा। ठीक है जी, 300 इसका आंसर। मिलाइए, आंसर हो गया आपका बी। ठीक है जी, 300 रुपये ब्याज हो गया। अगला 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है? 15 टोकरी, 15 टोकरी 45 दिनों बनता है, तो 110 टोकरी कितने दिनों बनेगा? तो ये लिख रहा है 15 टोकरी। ठीक है जी, 15 टोकरी कितने दिनों बन रहा है? तो 45 दिन में। ठीक है, 45 दिन। तो एक टोकरी कितना में बनेगा? एक टोकरी बनेगा आपको 15 से भाग दे दीजिएगा, मतलब 3 दिन में बनेगा। एक टोकरी 3 दिन में बन रहा है, तो बोल रहा है 110 टोकरी। 110 टोकरी पूछ रहा है, तो 110 टोकरी में 3 से गुणा कर दीजिए, मतलब 3 11 3 33, 330 दिन लगेंगे। 330 दिन। चलिए आंसर मिलाइए, आपका जो है 330 दिन सी में होगा। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1200 का 12%। तो 1200 का 12% देखिए क्या होगा? 1200 का मतलब ये हो गया 1200 का 12%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया जी, तो 12 12 144 हो गया आंसर। तो आंसर मिला ये 41 नंबर का, 41 नंबर का 144 बी हो गया ऑप्शन। ठीक है जी। अब 42 नंबर में क्या कह रहा है? 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है स्कूल की परेड में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 है। लड़के और लड़कियों के योग कितना है? 256। तो लड़कियों की संख्या बताइए। बॉयज और गर्ल, बॉयज और गर्ल का रेशियो कितना दिया है? 9:7 दिया है। 9:7 लिखिए, 9 और 7, 9 और 7। बोल रहा है इनका जोग है 256। तो इनको जोड़िएगा रेशियो को तो 16 आ रहा है, लेकिन ये बोल रहा है जोग है 256, मतलब इसका 16 गुना है। ठीक है जी। तो बोल रहा है लड़कियों की संख्या, तो लड़की की संख्या इतना है, तो इसमें 16 से गुणा कर दीजिए। तो 16 85 16 96, 16 7 112। ठीक है जी, 16 7 112 हो गया। लड़कियों की संख्या 112। मिलाइए, बी नंबर ऑप्शन हो गया। ठीक है जी। 43 नंबर क्वेश्चन लिख रहा है। 43 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो जितनी उसकी लंबाई होती है, तो पोल वगैरह पार करने के लिए बोले या टेलीग्राफ पोस्ट बोले, तो उसकी लंबाई ही उसकी दूरी होती है। तो दूरी क्या हो जाएगा? 150। टाइम क्या हो जाएगा आपका? 12 सेकंड। तो चाल पूछ रहा है, तो स्पीड आपको जानते हैं कि D/T। तो 150 हो गया दूरी, और नीचे 12 सेकंड हो गया। तो इसका आंसर जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए आपको 18/5 से गुणा करना पड़ता है। 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, तब ना किलोमीटर में होगा। ऑप्शन दिया है किलोमीटर प्रति आवर। तो अब काटिए इसको, 5 से काटिएगा तो 30 बार में कट गया। अब देखिए 6 दूना 12, 6 5 30, इसको काटिए 6 3 18, तो 5 3 15 हो गया, 15 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन मिलाइए, 15 किलोमीटर पर आवर आपका देख लेते हैं इसको फिर कहाँ गलत हो रहा है। तो इसका चाल निकालेंगे, तो 150/12, तो मीटर पर सेकंड हो गया। अब इसको क्या करना है? हमको किलोमीटर पर घंटा में बदलना है। तो किलोमीटर पर घंटा में बदलना है, तो इसको हम 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक है जी। अब काटिए इसको, 5 से काटिएगा तो 5 3 15, 30 बार में हो गया। अब 6 दूना 12 और 6 5 30, 5 हो गया। और 2 से काटिएगा तो ये 9 बार में कटेगा, तो 9 5 45 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हुआ। तो देखिए ऑप्शन मिलाइए, 45 दिया, हाँ डी में। कोई बात नहीं, गलत कैलकुलेशन हो गया था। 45 किस आ गया, समझ में आ गया आपको। अगला प्रश्न देख लीजिए। 700 की किसी राशि पर क्रमबद्ध छूट 20% तथा 10% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो देखिए आपको पहले 20% जो छूट है ना इसका, देखिए आपका हो गया 700 रुपया।
तो पहला छूट है 20%, तो 80/100 हो जाएगा। और देखिए 10% छूट है अगला, तो 90/100 हो जाएगा। अब इसको काटिए, 1 0 2 0, 2 0 कट गया यहाँ से। अब 1 0 1 0 1 0, देखिए ये गुणा करिए, 7/56 में 9 से गुणा करना है। 56 में 9 से गुणा करिए, 9 छक्के 54, 9 छक्के 54, 9 पचे 45, 45 और 5 कितना हो गया 50, तो हो गया आपका 504। 504 देखिए ऑप्शन में मिलाइए, 504 आपका ऑप्शन में किधर है, 504 ऑप्शन ए है, ठीक है जी। अब 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन लिख रहा है किसी राज्य की जनसंख्या 20,000 है, पहले वर्ष 20% तथा दूसरे वर्ष 30% बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद राज्य की जनसंख्या क्या होगी। तो पहले देखिए 20,000 इसकी जनसंख्या है ना जी, पहले वर्ष कितना बढ़ रही है, पहले वर्ष बढ़ रही है आपका 20%, तो 120% हो जाएगा। दूसरे वर्ष 30 बढ़ रही है तो 130% हो जाएगा। अब देखिए 4 जीरो आप काट दीजिए। अब ऊपर बच गया देखिए 12 दूने 24, मतलब 240 में गुणा करना है 130 से, तो आप गुणा करिए, 0 0 हो गया। और 13 13 चौका 52, और 13 दूना 26 से 5 कितना हो गया 31, 31,200। देखिए 31,200 ऑप्शन सी में है, ठीक है जी। अब रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग में है दिए गए विकल्पों में विषम शब्द या अलग शब्द चुनिए। तो देखिए भेद, भेद मतलब अलग अलग करना, बिखराव मतलब फैला हुआ इधर उधर, पृथक मतलब भी अलग अलग करना, और वर्गीकरण में भी अलग अलग करना। तो सबसे इसमें अलग है बिखराव, ठीक है जी, सी। एक निश्चित कूट भाषा में देखिए अप्रोच को क्या लिखा गया है, देखिए APPROACH, ठीक है, अप्रोच हो गया। उसके बाद देखिए इसी को पलट के लिख दिया गया, पहले CH लिख दिया गया, उसके बाद फिर OA लिख दिया गया, और फिर उसके बाद PR लिख दिया गया, उसके बाद ये दोनों AP लिख दिया गया, ठीक है जी, AP लिख दिया गया। तो उसी तरह बोल रहा है आपको रेस्ट्रिक्ट को क्या लिखेंगे, तो देखिए रेस रेस, अब TRICT रेस्ट्रिक्ट, तो दो दो को पहले लिखिए, ये CT लिख दिया, उसके बाद RI लिख दीजिए, उसके बाद ST लिख दीजिए, उसके बाद RE लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपका। तो मिलाइए ऑप्शन, CT से शुरू हो रहा है तो CT से शुरू हो रहा है, CT से भी, और लास्ट में RE है तो लास्ट में RE यहाँ पे है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न लिख रहा है जॉन सुबह सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना आरंभ किया। देखिए ऐसा डायग्राम बना लीजिए, ऊपर हो गया उत्तर और नीचे हो गया दक्षिण, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है जी। तो पढ़िए सवाल, सवाल लिख रहा है जॉन सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना आरंभ करता है, इसके बाद वह सूर्य की विपरीत सुबह के समय उत्तर की तरफ चलना शुरू किया, ठीक है। और बोल रहा है वह सूर्य के विपरीत दिशा में मुड़ मुड़ जाता है, तो सूर्य इधर पूरब उग रहा है, तो विपरीत दिशा में मतलब पश्चिम की तरफ मुड़ गया, ठीक है, पश्चिम की तरफ मुड़ गया। अब आगे क्या लिख रहा है, मुड़ गया, इसके पश्चात वह बाएं मुड़ गया। तो देखिए यहाँ से आपको बाएं मुड़ना है तो आपको इधर मुड़ना पड़ेगा, इधर बाएं मुड़ गए, बाएं मुड़ गए, बाएं मुड़ा तथा रुक गया, ठीक है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो मुख देखिए इधर रुक रहा है तो इसका मुख दक्षिण की तरफ होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है जी, दक्षिण की तरफ इसका मुंह है। अगला प्रश्न देख लीजिए 49 नंबर, दिए गए श्रेणी के स्थान पर आने वाला संख्या को ज्ञात करिए। तो देखिए इसको बताते हैं, पहले इसके बाद वाला देख लीजिए आप, ये 50 नंबर सवाल लिख रहा है कि कौन सा शब्द सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन से नहीं बनेगा, ठीक है जी। तो देखिए सेग्रीगेशन लिखिए SEGRE सेग्री, GATION, ठीक है, सेग्रीगेशन हो गया।
अब बोल रहा है ऑप्शन ए में, देखिए ऑप्शन ए में लिख रहा है E AGER, ऑप्शन ए में दिया है। तो देखिए ई भी है, ए भी है, जी भी है, ई भी है, आर, तो ये वाला बन जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा ऑप्शन में एस ई ए बोल रहा है, तो देखिए SEA ये भी बन जाएगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन में दिया है GATE गेट, तो इसमें देखिए जी भी है, ए भी है, टी भी है, ई भी है, तो ये भी बन जाएगा। और उसके बाद नेशन बोल रहा है, नेशन बनेगा कि नहीं इसमें, तो नेशन देखिए, नेशन एक ही एन है, यहाँ पे नेशन में 2 N है, तो 2 N इसमें नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ये नहीं बनेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ये नहीं बन पाएगा। अब इसके बाद वाला देखिए, प्रश्न एक हम आपको सिखाते हैं। एक प्रश्न जो दिया है, जो 49 नंबर दिया है उसका देखिए, 49 नंबर जो दिया है इसमें देखिए 49 नंबर में आपको 49 नंबर में आपको दे दिया है AEN। अब देखिए उसके बाद दिया है MQZ, उसके बाद CGP, उसके बाद क्या आएगा ये पूछना है, ठीक है जी। तो अब देखिए ये 1 नंबर पे आता है, उसके बाद 5 नंबर पे आता है, उसके बाद 14 नंबर पे आता है, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए M जो आता है आपका 13 नंबर पे आता है, उसके बाद आपको देखिए 17 नंबर पे आता है, उसके बाद देखिए 26 नंबर पे आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए C 3 नंबर पे आता है, उसके बाद आपको G 7 नंबर पे आता है, उसके बाद ये 16 नंबर पे आता है। अब देखिए आगे आप देखिए, ये यहाँ से यहाँ का अंतर 4 है, यहाँ से यहाँ का अंतर 9 है, ठीक है जी, 9 है। तो यहाँ पे भी देखिए 4 का अंतर है, यहाँ पे भी 9 का अंतर है, यहाँ पे देखिए 4 का अंतर है, यहाँ पे 9 का अंतर है। तो देखिए अब अगला प्रश्न, यहाँ से आपको देखना है ये कितना का +2 बढ़ रहा है, तो इसके आगे जो भी आएगा तो OSB आएगा। देखिए क्योंकि ये कितने पे आ रहा है, O है आपका 15 पे, और इससे 4 बढ़िएगा तो 19 नंबर पे S आ रहा है। और उसके बाद B देखिए, B आपका यहाँ पे B होगा, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ से जो है आपका 26 है, तो यहाँ पे जो भी आएगा 28 नंबर पे आना चाहिए, 28 नंबर वाला। तो आप देखिए जेड जो होता है, जेड 26 नंबर पे होता है, इससे आगे 2 बढ़िएगा तो ए और बी आएगा, ठीक है जी। तो 2 जोड़ के मतलब 28 नंबर पे जो आएगा, इसलिए यहाँ पे बी लिखूंगा, ठीक है जी। तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा OSB। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।